हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल गिटहब गुरु में। इसमें हम लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के जो मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आता है उसे मैं इसमें डालता हूँ वीडियो बनाकर। ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ये इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो समझा सकता हूँ, जो आप समझ सकते हो। तो हम आज क्या बात करेंगे? हाउंड के बारे में। देखो, वीडियो यहाँ देखकर मत भर देना कि हाउंड का टूल, इसका हम एडवांस तरीका देखेंगे। हम जो हाउंड टूल है उसका जो हाउंड टूल है उसका उपयोग हम किसके द्वारा करेंगे? हम लोकल सिस्टम में नहीं करेंगे। जो अपना लाइनक्स टर्मक्स इनका उपयोग नहीं करेंगे, हम उपयोग करेंगे गिटहब वर्कफ्लो का। हम गिटहब वर्कफ्लो का यूज करेंगे, जिससे हमारा सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम में कई सारे हमारे सिस्टम में कब रन करने से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी न किसी जरिए से हमारा जो इंटरनल आईपी एड्रेस है वो, जैसे हम किसी को प्रैंक कर रहे हैं या किसी को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सिनेरियो समझना, अटैक मत करना, पर सिनेरियो समझना। अगर वो हमारे जैसे हैकर हुआ तो किसी न किसी जरिए से वो क्या करेगा, हमारा जो इंटरनल आईपी एड्रेस है वो फाइंड कर सकता है। जैसे कई सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग होते हैं, ngrok और क्लाउडफेयर और कई सारे एसएसएस, कई सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग टेक्निक्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारा इंटरनल आईपी एड्रेस को वो वहाँ शो करते हैं। जैसे कहीं भी शो करे, जैसे एक्स फॉरवर्ड बाय इस एक्स हेडर में हो या पोस्ट रिक्वेस्ट में हो या कहीं भी, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो रिवील हो सकता है, कभी ना कभी रिवील हो जाएगा, क्योंकि हम लोकल सिस्टम से वो फॉरवर्ड किया गया है। तो हम क्या टेक्निक अपनाएं, जो हमारा इंटरनल आईपी एड्रेस है वो पता ही ना चले। तो हमें हमारे माइंड में क्या आता है? क्लाउड सिस्टम या आरडीपी कह सकते हो, है ना। तो हम, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम आरडीपी ले लें, लो होस्ट कर लें कहीं पर अपना सिस्टम, जिससे हम उसका यूज करते रहें। हम तो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम फ्री का यूज करेंगे, वो हमारा गिटहब एक्शन होगा। तो हम सेटअप कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप कर लेना। तो हम थोड़ा सा इस टूल के बारे में डाउनलोड कर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो हम ये टूल का उपयोग करने वाले हैं। तो ये टूल हाउंड है। ये ऐसा टूल है जिससे जो विक्टिम होगा उसको लगेगा कि मेरे जो नियर बाय फ्रेंड्स हैं उसे ढूंढने के लिए मेरा लोकेशन अलाउ करने को कह रहा है। तो वो अलाउ करेगा, पर वो लोकेशन अटैकर के पास आएगा, ना कि हैकर के पास। तो ये जो लिखा डिस्क्लेमर है इसे आराम से पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो आपको बोर लगने लगेगा। तो ये टूल करता क्या है? अब ये बेसिक स्क्रिप्ट, इसको तो आप समझ लेना। जैसे कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इसमें जो लोकेशन है उसे फाइंड करने का इसमें स्क्रिप्ट है। webhook डॉट php, और जो ये ip डॉट php है ये आईपी एड्रेस प्राप्त करने के लिए है। तो इसमें कई सारे स्क्रिप्ट php में है जो टेकचिप यूट्यूब चैनल के ओनर द्वारा इसे लिखा गया है ना। तो ये करता क्या है?
लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिवाइस मॉडल। अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो आप जानते हो, गूगल मैप का यूज करते होगे। तो डिवाइस मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा मॉडल है डिवाइस का, नंबर ऑफ सीपीयू, कितनी सीपीयू कोर्स हैं, 8 है कि 7 है, मतलब चलो ठीक। स्क्रीन रेजुलेशन, आपका स्क्रीन कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि एंड्रॉयड है या डेस्कटॉप है। यूजर एजेंट, सभी ब्राउज़र में जो यूजर एजेंट यूज होता है, फायरफॉक्स का, एप्पल का, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग यूजर एजेंट यूज होता है। तो इस यूजर एजेंट ग्रैब करने के लिए, और पब्लिक आईपी एड्रेस, ये तो सबसे ज़रूरी है, पब्लिक आईपी एड्रेस। आईएसपी इंफॉर्मेशन, कौन सा आईएसपी है। तो ये फीचर्स टूल का कैप्चर एक्सट्रैक्ट लोकेशन, डाटा कलेक्शन और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये इतने डिवाइस में टेस्ट किया गया है। काली लिनक्स, विंडोज़, टर्मक्स, उबंटू, हमको उबंटू को ध्यान देना है क्योंकि जो आरडीपी है, आरडीपी जो वर्क फ्लो है उस किस में चलता है, उबंटू में। आप हालांकि काली लिनक्स का उपयोग कर सकते हो पर उबंटू, मेनली उबंटू चलता है। पैरेट सिक्योरिटी, चलो ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये रन करने की प्रक्रिया है। तो हम इसको रन करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा इस स्क्रिप्ट में जो hound.sh है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया हूँ। स्क्रिप्ट में जो मैंने थोड़ा सा बदलाव करके लिखा है, जो कहाँ गया, अब इंस्टॉलेशन, जैसे हम स्क्रिप्ट को रन करते थे तो हमें क्लाउड फेयर इंस्टॉल करने के लिए, जो क्लाउड फेयर है उसको इंस्टॉल करने के लिए यस या नो पूछता था। तो हम जो वर्क फ्लो में है यस या नो तो एंटर नहीं कर सकते, तो मैंने इसे डिफ़ॉल्ट में सिर्फ रन किया हूँ, यस या नो को हटा दिया हूँ। तो हमें यहाँ पास दिखना चाहिए था यस और नॉट। कैचे आईपी एड्रेस, कमांड, ए रहा यस या नो, डिफ़ॉल्ट में वाई रहता है तो हमें नो लिखकर इसको मैंने इस स्क्रिप्ट को हटा दिया है ना। तो जिससे ये ऑटोमेटिक सिर्फ इंस्टॉल हो जाएगा। जो यस या नो, लोकल होस्ट कौन सा सर्वर रन करना है, आप जब रन करते होगे तो ये जो हम टूल रन करते होगे तो पूछता है कि 8080 में रन करना है, कौन सा पोर्ट में रन करना है, इन सबको मैं हटाकर डिफ़ॉल्ट कर दिया हूँ जिससे हमारे वर्क फ्लो में कोई कमी नहीं आए, कमी बोला जाए तो एरर नहीं आए। तो मैं जो स्क्रिप्ट बनाया हूँ इसी का जो थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ hound.sh में, तो हमारा ये स्क्रिप्ट ये है, पूरा स्क्रिप्ट ये है, पर मैं जो hound.sh स्क्रिप्ट है उसे थोड़ा सा बदलाव किया हूँ। तो चलिए अब हम करेंगे क्या, इसे कॉपी कर लो। मैं ये जो स्क्रिप्ट है जो hound1 इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दे दूंगा। तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, आप सेम ऐसे ही कर सकते हो, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर में से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हुआ। अच्छा, जिप फाइल में था क्या, ये जिप फाइल में है, कॉपी
डाउनलोड्स में गए, आप इसे कहीं भी आप एक फोल्डर बना लो, सेम फोल्डर बना लो। जैसे मैं हाउन नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जिप फाइल है, इसे आप जो कंप्रेस्ड फॉर्म में है इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट और कर लेते हैं। हम इसी पाथ में एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया और ये हमारे पास इसका जो फाइल है पूरा आ गया। मैंने सिर्फ hound.sh को एडिट किया हूँ। तो हमें पता होगा कि आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं, तो आपको मैंने अब इतना तो नहीं बताऊंगा कि आप गिटहब अकाउंट कैसे बनाए, इसे देख लेना गिटहब अकाउंट कैसे बनाएं। तो हम एक न्यू रिपो, इसको न्यू को क्लिक करके हम एक रिपो हाउंड टेस्ट नाम कर, आप यहाँ पास कोई भी रिपोजिटरी का नाम रख सकते हो, ये आपका आपके ऊपर निर्भर है। पर एक बात जो ध्यान रखना, इसे प्राइवेट करना, क्योंकि हम पब्लिक करेंगे तो कई सारे लोग विजिट करते रहते हैं। तो पब्लिक रहेगा तो जो हमारा लॉग्स है, जो अटैकर का लॉग है वो दिख जाएगा, जिससे हमारे लिए भी हानि है और आपके लिए भी। और ऐड रीडमी फाइल क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं। जैसे ही क्रिएट हो गया हमें ऐड फाइल करना है और अपलोड फाइल करना है। चूज योर फाइल। अब हमें कहाँ जाना है, जहाँ हमने एक्सट्रैक्ट किया था, हेलो में एक्सट्रैक्ट किया था और हाउंड नाम से, हाउंड मैंडो मैन। इसे हम एक एक बार लो ओपन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में हैं तो आप एक एक करके ओपन कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, सभी को एक बार में ओपन कर लूँगा। आप इसे फॉग भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे। आप इसे चेंज कमेंट्स करते हैं। प्रोसेसिंग हो रहा है, हमारा फाइल का जो स्ट्रक्चर है उसको मैनेज कर रहा है। चलो आगे। अब यहाँ पास एक गड़बड़ी हुआ। क्या गड़बड़ी हुआ, जो हमारा वर्क फ्लो फाइल है वो अभी यहाँ नहीं आया है। तो अपलोड फाइल में जाएंगे, चूज फाइल में जाएंगे और जो हमारा गिटहब का जो फाइल है इसे ड्रैग कर देंगे। चलो नहीं हुआ, जो गिटहब का फाइल है दिस फाइल इज हिडन। अच्छा अच्छा, डॉट, इसको मैनुअल बना लेते हैं। अभी ध्यान से देख लो, आपके में भी अपलोड नहीं होगा, तो इसे हमें क्रिएट करना है। किस में करना है, ऐड फाइल और क्रिएट न्यू फाइल। तो हमें डॉट गिट हब स्लैश वर्कफ्लो स्लैश स्लैश मैन डॉट YML। अब इसे हम जो वर्कफ्लो का
यहीं से लिखना, जैसे डॉट गिटहब के अंदर वर्क फ्लो डायरेक्टरी के अंदर मैं ये फाइल है, तो हम इसे नोटपैड में ओपन करेंगे। आप एंड्रॉयड में भी इस फाइल को ओपन कर सकते हो, पर देख लेना कि ये एक्सटेंशन एंड्रॉयड में सपोर्ट करते कि नहीं। हम इसे कॉपी करेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो और जैसा है उसको वैसा लिख लो, है ना। यहाँ पेस्ट कर दो। अब जैसे ही कमेंट चेंज करोगे, ध्यान दो, कमेंट चेंज किए, अब आपका वर्क फ्लो वो रन होने लगेगा। अगर नहीं होगा तो इसका भी फिक्स बताऊंगा कैसे फिक्स करना है। ये रहा, रन होने लगा। हाउंड फाइल है। अब ये PHP इंस्टॉल कर रहा है और wget को, ये हमारा कमांड है sudo apt get update एंड sudo apt get install y, मतलब PHP और wget को इंस्टॉल करो। हाउंड टूल अब रन हुआ। चलो कोई बात नहीं। अब डाउनलोड क्लाउडफ्लेयर कर रहा है और स्टार्टिंग PHP सर्वर। ये हमारा लिंक बन गया। इसी लिंक के जरिए हम किसी विक्टिम को सेंड करके हम उसका इंटरनल IP एड्रेस और उसका लोकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड में अच्छे से काम करता है, मैंने चेक किया है। ये हेलो आई एम फोन ChatGPT, तो हमारा जो अब ये लॉग है यहीं पास वो क्रिएट होने लगेगा। जैसे ही मैंने ओपन किया तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोकेशन एक्सेस का फीचर तो रहता है, पर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कई बार उसे ऑटोमेटिक डिनाइल कर देता है। तो जो ये हमारा यूजर एजेंट है, जो अभी करंट में विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ पर ये 10 बता रहा है कुछ कारणवश। इसे दूसरे टैब में ओपन करके देखते हैं एक बार। इसे कंट्रोल कॉपी करते हैं और जो हमारा ओरिजिनल टैब है उसमें ओपन करते हैं। इसमें है टर्न वॉल्यूम लोकेशन फाइंड पीपल। जैसे ही हम यहाँ लोकेशन चालू करेंगे विंडोज में, अभी तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इथिकल नहीं है, मैं अपना लोकेशन लीक हो जाएगा। तो यहाँ देख लो जैसे अगर डिनाइड करेगा तो परमिशन डिनाइड आएगा और ये हमारा IP एड्रेस आ गया। इससे आप पता कर सकते हो कई सारे इंफॉर्मेशन। और ये हमारा विंडोज 10 विंडोज 34 बिट का है और हमारा जो CPU कोर है वो 8 है और रैम अनडिफाइंड, इसे मतलब फाइंड कर नहीं पाए। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये हमारा जो IP एड्रेस है इसे फाइंड, मतलब जो इंटरनल IP एड्रेस है किसका, गिटहब का, जो गिटहब का इंटरनल IP एड्रेस है वही यहाँ जाएगा। क्लाउडफ्लेयर है ना। तो हम अगर मैं एक ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें हम कैसे जो हमारी ई लिंक ओपन किए तो हम कैसे जो अटैकर का IP एड्रेस है
वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ये लिंक के जरिए जो अटैकर ने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया है। अगर इसका जो वीडियो बोल रहा हूँ, अगर इसका जो फिक्स मिल गया तो मैं इसका वीडियो अवश्य बना दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो अटैकर अब इस जो हमारा आईपी है जो हम यहाँ से फॉरवर्ड किया है किसका जाएगा, गिटहब वर्कफ्लो का। तो वर्कफ्लो तो अब रन होता है, हम एज अ अटैकर यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पास नहीं फंसेंगे किसी भी। अब इससे आगे नहीं बोलूँगा। धन्यवाद दोस्तों। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो टेक्स्ट चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें कई सारे वीडियोस हैं जो अच्छे एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। जो मैंने भी बहुत लंबे समय जुड़ा हूँ इस चैनल में, लगभग 2 से 3 4 साल हो गए हैं इस चैनल में जुड़े। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जिसमें हम कई सारे जो मेरे दिमाग में जो आते हैं उसे मैं सिर्फ वीडियो में के जरिए मैं आपको बताता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।